हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये है आपको y इज़ इक्वल टू रूट अंडर एक्स। देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी मैंने बताए हैं, प्लीज़ आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया। एक एक क्वेश्चन को मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो या मेरे बताने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि अ, आपको जो मैंने बताया वो हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक एक क्वेश्चन मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है, जहाँ तक हो पाई है मुझसे। तो y इज इक्वल टू कॉस रूट अंडर एक्स है, ठीक है। इसका क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करना है, इसका करना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। रूट अंडर एक्स को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं t, ठीक है, और फिर y क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, कॉस टी। मैंने क्या किया है, रूट अंडर एक्स को t मान लिया है और y हो जाएगा मेरे पास कॉस टी। अब देखिए, अब हमको करना है डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि ये y जो है वो कॉस टी जो है t का फंक्शन है। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है अभी। नेक्स्ट पेज में लेते हैं हम, और फिर डी टी अपॉन डी एक्स मुझे क्या करना है, अब निकालना है डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी टी अपॉन डी एक्स निकालना है हमको, ठीक। रूट अंडर एक्स है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू टी कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या, ठीक है, पावर इंटीजर्स का रूल है। तो एक्स टू द पावर n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/2। ये माइनस हाफ को नीचे ले जाएंगे तो एक्स टू दी पावर हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर हाफ, और फिर डी टी अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा हाफ रूट अंडर एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक। ये चेन रूल है, देखिए बता रहे हैं, ये जो रूल है इसको कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चेन रूल, इसको कहते हैं चेन रूल। देखिए डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इसको कहते हैं हम लोग चेन रूल। क्या कहते हैं, ये मैंने डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, चेन रूल मैंने बताया है, ये चेन रूल क्या होता है। रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते जाते इसको चेन रूल कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है किसी किसी फंक्शन का, ठीक है। अगर साइन थीटा को डायरेक्ट करना है तो कर सकते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बस यही चीज़ है। तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आया था, डी वाई अपॉन डी टी था माइनस साइन टी, और फिर डी टी अपॉन डी एक्स जो निकाले हैं हम लोग वो था 1/2 रूट अंडर एक्स, 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। अब देखिए टी के जगह पे हम लोग क्या माने थे, टी के जगह पे माने थे रूट अंडर एक्स, तो ये रूट अंडर एक्स को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये टी के जगह पे रूट अंडर एक्स पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -1/2 रूट एक्स साइन रूट अंडर एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए पहली बात कि जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है आप लोग उसको अच्छे से फोकस करें और समझने का प्रयास करें कि क्या कह रहा है, ठीक है, और कैसे उसका सॉल्यूशन हुआ है।
तब समझ में आएगी कि मैंने कैसे इसका सलूशन किया है। ठीक, और वैसे कभी भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं किसी और प्रकार से सॉल्यूशन, चाहे उससे भी अच्छे तरीके से या और डिटेल में मैं सॉल्यूशन आपको करके सेंड कर दूंगा। ओके, तो वैसे मैंने ज़्यादा स्टेप्स मतलब जंप नहीं किया है, मैंने एक एक स्टेप करके बताया है। फिर भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू।